अरे माँ, क्या हुआ? बेटा ये चप्पल ना बार बार टूट जा रही है, फिर से टूट गई। लो, हो गए इस बुढ़िया के ड्रामे चालू। अरे माँ, आप छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों परेशान होते रहते हो? चलो यहीं पे पास में शॉप है, नई ले लेते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात कही है ना आपने। माँ के लिए नई चप्पल लेने जाओगे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ को खर्चे करवाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता है क्या? जब देखो तो इनको बस खर्चे करवाने होते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये चप्पल आपको 4 महीने पहले ही तो दिलवाई थी, आपसे इतने दिनों में ही टूट गई है। सना, तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? तमीज नहीं है क्या तुम्हें? माफी मांगो। माफी? और मैं? अरे मैं क्यों माफी मांगू तुम्हारी माँ से? जब गलती तुम्हारी माँ की है तो फिर मैं क्यों सॉरी बोलूं? तुम्हारी माँ को ना घर पे चैन है और ना ही यहाँ पर। जब देखो खर्चे करवाती रहती है। वैसे ही इनके अलग अलग खर्चे होते रहते हैं। बाहर तो खर्चे करवाएंगी, घर में भी खर्चे 10 तरीके के होते हैं इनके। दवाइयों के खर्चे अलग और ये खर्चे अलग। बहू तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी इसी चप्पल से काम चला लूंगी। तुम परेशान मत हो, शांत हो जाओ। देखिए माँ जी, मेरे सामने ना ये भोला बनने का नाटक तो बिल्कुल मत करिए। आप अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। ये मासूम बन रही है ना आप, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के सामने, ताकि आप अपने बेटे की नजरों में मुझे गलत साबित कर सके। और भरत, आप सुनिए मेरी बात, आपको ना मेरी बात माननी चाहिए। मैंने कितनी बार बोला है, आज फिर बोलती हूँ, अपनी माँ को ना वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए। सना, बहुत बढ़िया, एक औरत पे हाथ उठाकर तुझे शर्म नहीं आई? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, बदतमीज कहीं का। अरे माँ, उसको भी तो देखो ना, आपके साथ कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ? और माँ, अब मैं ऐसी लड़की के साथ रह भी नहीं सकता, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए तुझे? तो ले लेना डिवोर्स, पर एक बात सोच ले उससे पहले कि जैसे ये शादी करके यहाँ आई है ना, तेरी बहन भी किसी के घर में गई है। जैसे ये किसी की बेटी है, वैसे ही वो भी वहाँ किसी की बहू है। और अगर तू इसे डिवोर्स देगा ना, अरे इस पे दाग लगेगा। ये अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आई है, तू तो नहीं गया ना अपने माँ बाप को छोड़कर। और जैसे ही इसने बोला कि तेरी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, तो तू परेशान हो गया ना कि अपनी माँ से दूर कैसे रहूंगा। इसको सोच कि कैसे रहती होगी अपने माँ बाप के बिना। माँ, आप तो इसको बेटी मानते हो, बट ये तो आपको माँ नहीं मानती ना। अरे तो क्या हो गया बेटा, किसी भी रिश्ते को जुड़ने में टाइम लगता है। अब देख, अगर तुझे कोई कहे कि किसी दूसरी औरत को तू माँ बोल, तो बोल लेगा तू? नहीं बोलेगा ना। अरे धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। क्या वो जो वो मुझे अपनी माँ नहीं समझती, मैं तो इसे अपनी बेटी ही समझती हूँ ना, और ये मेरी बेटी ही है। माँ जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। आप मुझे अपनी बेटी समझती रही और मैं आपको अपने सर पर बोझ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे बस कर बेटा, बस कर। देख, तू माफ़ी मत मांग। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं तुझे हमेशा अपनी बेटी मानती हूँ और मेरी बेटी है तू। तू भी हमेशा मुझे अपनी माँ मानना, सास मत समझना। अरे सनत, तुम मत माफी मांगो, गलती तो मेरी है। मैंने गुस्से में आके तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। आप सॉरी मत बोलिए, गलती मेरी ही थी। मैंने इतना कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया। बाकी ये सब छोड़ते हैं, माँ के लिए नई चप्पल लेने चलते हैं। हाँ चलो माँ, ये पहनो।